जो मनुष्य या जीवात्मा अध्यात्म व विज्ञान को नहीं मानते हैं, उन्हें समाज के तमाम साधन द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे जब शरीर है, शरीर में परमात्मा अंश आत्मा है, तब आपका कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, मन है, आत्म चित्त बुद्धि विवेक जितनी चीज़ें हैं तभी हैं जब आत्मा है। आत्मा के सहने की शक्ति रहेगी तब तक उस शरीर में आत्मा रहता है। तो जब ना समझे तो उनको ये बताना चाहिए यही शरीर धार्मिक स्तर पर दृढ़ शक्तियाँ आत्मा रूप में रहती है। ये तो एकदम कन्फर्म है। जिस तरह से शरीर में आत्मा है, दिखाई नहीं देता, कार्य कराता है, उसी तरह धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। तो जो पर्व मनाया जाता है, पर्व को यदि ना समझे तो उनको इस तरह बताइए यही स्थूल शरीर है, हमेशा रहता है। जब कोई बीमारी आती है तो उसको विशेष कोई न कोई साधन की ज़रूरत पड़ती है, औषधि की, डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, तमाम तरह की ज़रूरतें पड़ जाती हैं। तो जब हॉस्पिटल में ज़रूरत इसी शरीर को पड़ती है, हर समय तो सामान्य रहती है। तो उसी तरह जो इतने देवी देवता धार्मिक स्थल जितने भी संप्रदाय के हैं, हर लोग का कभी न कभी विशेष पर्व होता है। तो यदि उन्हें समझ में ना आता, इस तरह समझाइए विशेष पर्व का महत्व उसी तरह है जिस तरह से स्थूल शरीर में जब कोई बीमारी लगती है तो उसे तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वही शरीर रहता है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन कोई बीमारी आता है तो उसकी ऑरा इतनी प्रभावित करती है। उसी तरह जिस तरह शरीर में बीमारी लगती है तो पूरी माहौल उस बीमारी के इर्द गिर्द हो जाती है। तो उसी तरह धार्मिक स्थल पर जब कोई विशेष पर्व होता है तो माहौल उसी तरह हो जाता है, उसका ऑरा उस आश्रम पे रहता है। जैसे सावन में हो गया, जो बोलबम जाते हैं, जिधर जाए पूरा माहौल वही रहता है, उसी तरह का ऑरा रहता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य था, यदि न समझ में आए, जो भी हो, आस्था रखने वाले नहीं आस्था रखने वाले, बस उन्हें ये ज्ञान हो जाए कि जब चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे नर भिखारी हो, चाहे राजा, उसके बीच के जितने भी जीवात्मा हैं, सभी के शरीर में जब बीमारियां लगती हैं तो उस बीमारियां के अनुरूप उनका ऑरा हो जाता है, पूरी माहौल उसी तरह होती है। इसी तरह धार्मिक स्थल पर जब जो पर्व होता है, कोई बीमारी तरफ पर्व उत्साह के आता है और पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के उस स्थान पर रहता है उतना दिन। तो वो माहौल उतना दिन इस तरह का बन के रहता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है, उनको बताइए। जैसे मंदिर मठ हर समय एक समान रहता है, लेकिन कभी कभी वहाँ विशेष पर्व होता है, तो पर्व उसी तरह होता है। जो प्रारब्ध और जो बार बार हम यूट्यूब पे डालते हैं उसका वही है ना। अभी हम ही खूब अच्छे से हैं, पॉजिटिव ऊर्जा है, अभी बीमारी लगेगी, बीमारी से ग्रसित होंगे, उस तरह का ऑरा होगा। तो हम क्या है, जितने भी मनुष्य से लेकर जीवात्मा है, जब एक बीमारी लगने पर उनकी माहौल उस तरह की होती है, तो उसी तरह धार्मिक स्थल पे पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। जब कोई पर्व होता है तो उस पॉजिटिव ऊर्जा को लाने के लिए ही तो आदमी भीड़ जुटाता है। हर समय औषधि नहीं लेते हैं ना, तो उसी तरह हर समय पॉजिटिव ऊर्जा लेने नहीं जाते धार्मिक स्थल पर। वो रहता है उसका अपना मनन चिंतन, जो हम बार बार बोलते हैं, कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनता है। शरीर के अंदर श्वास पर मनन चिंतन,
जिस भी विधि से शरीर के अंदर जाना चाहिए, यदि अंदर जाएगा तो वही शक्ति रूपी आवरा और प्रारब्ध संसार व समाज में बन के रहता है। आपका शरीर रहे या ना रहे, तो जब वो न शरीर नहीं रहेगा तो जब विशेष पर पड़ता है तो उस समय वो आत्मा में विशेष शक्ति आ जाती है। उसी तरह जिस तरह से किसी शरीर में जब बीमारी आती है तो उस बीमारी की शक्ति आती है, तो उसके अनुसार आपको कार्य करना होता है। तो उसी तरह उस धार्मिक स्थल पे पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, उसके अनुसार वहाँ का माहौल हो जाता है और उस तरह की आवरा सारे लोग ग्रसित उससे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए मनाना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम जो भी समारोह होते हैं, ना हो तो आदमी जानेगा कैसे? कम से कम ऐसे तो नहीं जाना, तो उसके बहाने जानेंगे। स्वामी रमेशानंद सरस्वती दीक्षा गुरु स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावा जी। मोबाइल नंबर हमारा है 9795211008। जहाँ संशय है तो वो भी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञान और अध्यात्म को लेकर चलते हैं और जिसकी जब जरूरत है तुरंत सलाह देते हैं। और दृढ़ शक्तियाँ रहती है हमारी पास, हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, बीमारी आएगी चली जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, बीमारी आएगी बेड पे पड़ा देती है। यदि आप उचित समय पर उपचार न करें तो शरीर को आत्मा छोड़ देती है और निश्चित मृत्यु है। तो आप चाहे दुनिया का कोई भी शक्ति प्रयोग कर ले, शरीर को आत्मा छोड़ देगी। असली सत्य ही है, हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। आदमी संशय में क्यों होता है? तमाम चीज़ें सोचता है, ये कर ले वो कर ले, लेकिन उन्हें एक ज्ञान होना चाहिए, यदि अभी हमारे शरीर को आत्मा छोड़ दे तो क्या वो कर सकते हैं? ये शरीर आपका नहीं है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा शरीर तो हमारा खुद का है नहीं। हमारा ये जो शरीर है ये परमात्मा से आत्मा का किराएदार है। जब तक हमारे इस शरीर में आत्मा है, परमात्मा से आत्मा है, उसको जो भी हम चारा देंगे उसी तरह वो हमारे शरीर में रहेगा। जो हम कर्म प्रार्थना इच्छा कर्म इंद्रिय ज्ञान दिनाश करेंगे, मन से कराएंगे, आत्मा को दुखाएंगे, जो कर्म प्रार्थना इच्छा की भक्ति, वही हमारा प्रारब्ध बनेगा। शरीर के अंदर श्वास पे मनन चिंतन जिस भी विधि से हम ले रहे हैं, अंदर रहन सहन खान पीन संगत में, वही शक्ति रूपी आवरा बन करके समाज और संसार में रहेगा। यही मेन सत्य है। जो प्रोग्राम बनता है उस पर जाना चाहिए, वहाँ माहौल उसी तरह का रहता है। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। हर हर महादेव।